हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टार एग्जाम क्वेरी। आज का जो वीडियो है ये टोटली आपके बीपीएससी 4.0 के प्रिपरेशन बेस्ड है। हम इस पेपर में कैसे आपके जीके और जीएस को कवर करना है, कैसे 40 में आपके 40 मार्क्स लाने हैं, अधिक से अधिक नंबर कैसे गेन करना है, इसके ऊपर हम इस स्ट्रेटेजी के ऊपर इस पे बात करेंगे। आप सबको पता है कि आए दिनों में जैसे अपने 20 में थोड़ा बहुत मिसगाइड हो गए थे। रीजन क्या था कि रोस्टर वगैरह को लेके, डोमिसाइल वगैरह को लेके आपके मन में तरह तरह के बहुत सारे डाउट्स चल रहे थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मन में डाउट्स चल रहे होंगे। तो देखिए, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी वहम मन में मत पालिए और कुछ भी नहीं होना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डोमिसाइल 100% लागू होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लगना भी होगा तो कुछ परसेंट ही होगा, ठीक है। तो उस पे अपने माइंड में जो नेगेटिव चीजें हैं उसको बाहर निकाल के सिर्फ अपना फोकस जो है वो पढ़ाई पे ही लगाइए, क्योंकि जैसे टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा आपका 4 का वैकेंसी देखने को मिलेगा और आपको बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव है वो 2025 में होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीके जीएस जो आपका 40 मार्क्स का होता है उसमें अधिक से अधिक नंबर कहाँ से गेन करें और कैसे पढ़े उसको। देखिए, जीके और जीएस अपने आप में बहुत ब्रॉड है, बहुत लेंथी सिलेबस है, लेकिन जो बीपीएससी का पैटर्न है, मैंने बैक ईयर का जो भी टीआरई 1 का और 2 का पेपर हुआ है उसके सारे पेपर के आधार पे हमने एक चीज देखा है। कई सारे सेट को हमने एनालिसिस किया है, जैसे 6 to 8 को भी, 9 10 को, 11 12 सबका प्रीवियस ईयर का पेपर हमने एनालिसिस किया है, जिसमें एक चीज ये समझ में आया है कि आपका जो पेपर है वो किस पैटर्न पे है और वो कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में है वो बनते हैं। पढ़ने को तो आप बहुत सारा पढ़ सकते हैं। रीजन क्या है कि जब आप जीएस के कोई सी भी बुक पढ़ते हो तो हर एक चीज आपको लगता है कि सब इम्पोर्टेंट है। खास तौर से उन एस्पिरेंट के लिए जो बिगिनर होते हैं, जो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनको ये नहीं समझ आता कि हमें पढ़ना क्या है और एक्चुअल में छोड़ना क्या है, ठीक है। तो सब ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पे करेंगे कि एक्चुअल में हमें छोड़ना क्या है, ठीक है। पढ़ना तो हमें कुछ कुछ सिलेक्टिव टॉपिक ही है, लेकिन छोड़ना क्या है इस पे बात करेंगे। जितना भी हमने अभी बैक ईयर के पेपर देख एनालिसिस किया है, मैं आपको भी सारे पेपर का सेट आपको दिखाऊंगी। देखिए, मैंने टीआरई 2 में एग्जाम दिया था तो मेरे पास एक ही बुकलेट है, तो मैं उसके बेसिस पे आप सबको बता रही थी। लेकिन फिलहाल मैंने अभी कल परसों में एक बुक लेके आई हूँ जो प्रीवियस ईयर का सारे टीआरई 1 का 2 का सारे वर्ग का, जिसमें जितना भी पेपर अब तक हुआ है, चाहे पीआरटी का हो, 6 to 8 9 10 11 12, हर वर्ग का उसमें जीके जीएस का बुक दिया हुआ है। मैं सिर्फ इसलिए ही वो बुक लेके आई थी कि ताकि मैं देख पाऊँ, समझ पाऊँ कि आपका जो पेपर का पैटर्न है हर वर्ग के लिए किस तरह से पूछे जाते हैं। तो जो भी सामने जो चीजें निकल कर आई सब सिमिलर ही थी। सारे सेट का सारे वर्ग में जितना भी जीके जीएस पूछा जाता है, मैक्सिमम सबका जो पैटर्न है सेम ही है। उसमें बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपका जीके जीएस में बहुत अच्छा 35 प्लस नंबर 100% आ जानी है। इसके लिए बहुत सारा बुक्स नहीं पढ़ना आपको। किसी भी एनसीईआरटी बेस्ड आपको वन लाइनर जीके जीएस का बुक लेना है जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पे आधारित हो, ठीक है। आप किसी भी राइटर के ले सकते हैं, चाहे महेश बरवाल परीक्षा वाणी, चाहे आप किरण पब्लिकेशन का, चाहे आप खान सर का, किसी भी टीचर की बुक आप ले सकते हैं। रीजन है कि सब में चीजें तो वही है, कंटेंट वही है, मटेरियल वही है, तो क्वेश्चन भी आपके वही है। सारे बुक्स में सारे बुक्स का जो पैटर्न है सेम ही लगभग होता है, तो उसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। खास तौर से अगर मैं जीके और जीएस की बात करूँ तो सब्जेक्ट के लिए आपको बहुत सोच समझ के बुक्स लेना होता है, क्योंकि आपके 80 मार्क्स के बुक्स होते हैं। तो ये सोचना होता है कि हम किस राइटर के बुक्स ले जिसमें से अधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन बात करें जीके और जीएस की, तो आप किसी भी राइटर के बुक्स ले सकते हैं, क्योंकि आपके उसमें वन लाइनर वही कंटेंट होता है मैक्सिमम, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होता है। आपके पास अगर लुसेंट है या आपके पास पहले से जो क्रोनिक्स वगैरह है, तो वो भी आपके पास अच्छी बुक्स है, तो अलग से कोई बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, उससे आपका काम बन जाएगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक आपके पास रखना है बहुत सॉलिड और बहुत शॉर्ट मेथड से, वो आपके बीपीएससी का जो बिहार पीसीएस का पेपर होता है। मैं फिलहाल अभी बिहार पीसीएस के लिए फॉर्म अप्लाई करा है, तो उसका जितना भी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर का जो बुक आता है, जितना भी आपका सेट हुआ है अब तक बीपीएससी का पीसीएस वाले, वो बुक्स आप 100% रखिए, क्योंकि आपका सेम एज इट इज क्वेश्चन वहां से बीपीएससी में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बुक्स चाहे आप बीपीएससी का ये वाली लीजिए,
चाहे आप ये लीजिए, दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इन दोनों बुक को रखने से, आप दोनों नहीं रखना है, दोनों में से कोई सा भी एक रखना है। अगर आप ये सोचने लग जाए कि मुझे दोनों बुक की जरूरत है, क्या दोनों बुक रखना पड़ेगा, तो दोनों बुक आपको नहीं रखना है, आपको सिर्फ एक ही बुक दोनों में से कोई सा भी रखना है, क्योंकि फॉर्मेट और पैटर्न दोनों का सेम ही है, तो कोई सा एक बुक रख सकते हैं। ये बुक रखने से आपको फायदा ये है कि आपके सेम क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ आपके सेम यही पैटर्न आपके एग्जाम में बीपीएससी में पूछे जाते हैं। जो एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट होंगे उनको ये चीजें बहुत अच्छे से पता होगी, लेकिन जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होंगे उनको थोड़ा, उनके लिए ये सारी चीजें हैं कि उनको अगर नहीं पता होगा तो वो इससे थोड़ा सा वो जान पाएंगे, ठीक है। तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल इसमें क्वेश्चन होते हैं, कई सारे ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको बार बार पढ़ने से और भी एक्स्ट्रा कंटेंट तैयार होगा और आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा और अधिक नए नए क्वेश्चन भी आपका रेडी होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मुझसे आप पर्सनल एडवाइस लेंगे कि क्या बहुत सारा बुक्स रखने की जरूरत है, तो नहीं, आपको सिर्फ बीपीएससी जितना भी टीचर का हुआ है 1 2 3 का, उसका एक आपका एमसीक्यू लेना है, मतलब पीवाई को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेना है, साथ ही साथ आपको सिर्फ दोनों में से कोई एक ये बुक लेना है। अगर यही दो बुक आप पढ़ लेते हैं मल्टीपल टाइम बार बार, तो आपका 100% 40 में 35 प्लस 36 37 नंबर तक आ सकता है। और ये नंबर इतना ज्यादा कैसे आएगा, जब आप बार बार पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे, मल्टीपल टाइम इसको पढ़ोगे, तो ही आपका ये नंबर आएगा। अगर आप चाहो कि 5 बुक 10 बुक हम रख ले, 10 बुक रख ले और इससे एक बार पढ़ के फिर आगे बढ़े, तो आपका बिल्कुल कहीं से कोई नंबर नहीं आने वाला है, क्योंकि चीजें आपको एक बार पढ़ने में क्लियर नहीं होती है, चीजों को आपको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना होता है, तो ही आपकी चीजें क्लियर होती हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है, सारे टॉपिक्स समझ आते हैं और आपको आपके माइंड में वो सारी चीजें स्टोर होती हैं। तो ये एक रामबाण तरीका है, आपको सिर्फ 2 बुक रखना है, एक तो बिहार पीसीएस वाला जो आप यहाँ बुक देख पा रहे थे वो, और एक आपका टीआरई 1 2 3 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। सिर्फ यही दो बुक अगर आप फॉलो करते हैं बहुत बार रिविजन के साथ साथ, तो आपको एक्स्ट्रा कोई से भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सामान्य अध्ययन का 1 लाइन कंटेंट बेस इसलिए मैंने बताया क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुक से संतुष्टि नहीं मिलती है, तो उनके लिए वो बुक मैंने बता दिया है कि अगर एक्स्ट्रा वो पढ़ना चाहते हैं तो वो बुक पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपका 2 बुक से काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन का भंडार है। तो आप इतना ही अगर पढ़ लेते हो तो अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और आप बहुत अच्छा सिलेबस इससे कंप्लीट कर पाओगे। ये सारी चीजें जीके और जीएस को लेके, क्योंकि जीके जीएस को लेके मैं देख रही थी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि कैसे हो पाएगा, क्योंकि सब सब्जेक्ट पर तो मैक्सिमम सबका ही कमांड होता है, लेकिन जीके जीएस को लेके थोड़ा से लोग परेशान होते हैं। तो जीके जीएस के लिए आपको सिर्फ यही 2 बुक पढ़ना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और दूसरा है आपका ये बीपीएससी का जो बिहार पीसीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो। इसी 2 बुक से आपका जीके जीएस की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, किसी यूट्यूब की जरूरत नहीं है, किसी आपको एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही 2 बुक आप पढ़ते हैं। डेली रूटीन बनाइए, टारगेट बनाइए कि 2 से 3 घंटा आपको डेली जीके पढ़ना ही पढ़ना है। एक टारगेट बनाकर पढ़ते हैं एग्जाम के टाइम तक, तो आपका बहुत अच्छा इस पे तैयारी हो जाएगा। बाकी जो भी आपको आपके पास टाइम बचता है उस पे उस सारे टाइम में आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए, क्योंकि सब्जेक्ट जितना से जितना अधिक नंबर आएगा आपके नंबर उतने ही ज्यादा चांस होंगे बढ़ने के और आपके सारे मेरिट लिस्ट में नाम आने के भी चांसेस रहेंगे। तो ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट्स लगभग सबका ही तैयार होता है, तो जीके जीएस वो चीज है जो जिससे कि आपके एग्जाम में कट ऑफ में नाम आने की चांसेस बढ़ जाती है। अगर आप जीके जिसको लाइटली लेते हैं तो भी आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि सब एवरेज अपने सब्जेक्ट में अच्छा ही स्कोर करते हैं। जो थोड़ा सा डाउन करता है वो जीके ही है जो डाउन कर देता है। तो जीके जीएस को लाइटली नहीं लेना है, इन्हीं 2-3 बुक को आपको सीरियसली फॉलो करना है। डेली 3 घंटे का टारगेट बना के एग्जाम के दिनों तक आपका जीके जीएस में, आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, बिल्कुल 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आना है, क्योंकि ये सारी चीज मैंने देखा है बहुत अच्छे से, इस पे मैंने सेल्फ एनालिसिस करा है, खुद भी एग्जाम दिया टियर 2 में, सारी चीजें मैंने देखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रही आपकी जीके जीएस को लेके। जितने भी एस्पिरेंट ये चाह रहे थे कि हमें बहुत शॉर्ट तरीका मिल जाए,
तो एक्चुअल में शॉर्ट तरीका नहीं है, ये भी बहुत मतलब आप पढ़ोगे तो आपको इसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ 20 बुक में आपको 10 तरह की बुक में भटकने से अच्छा है कि चीज़ों को सॉलिड रखो, कम रखो और मल्टीपल टाइम उसको पढ़ाई करो, ठीक है। इससे आपको बहुत सारे चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से अच्छे नंबर इसमें स्कोर हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।